बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो विद्यालय में योगदान को लेकर जो आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स है तो उसके यहाँ पर जांच करने के बाद ही आप लोग का विद्यालय में योगदान मतलब स्कूल ज्वाइनिंग को लेकर जो है बोला गया है। चाहे आप अदर स्टेट के जो है कैंडिडेट हो या फिर आप यहाँ पर जो है बिहार राज्य के मूल निवासी जो है कैंडिडेट हो, दोनों को लेकर ये जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मधेपुरा के स्थापना शाखा है तो इनके तरफ से ये आपका आदेश जो है वो जारी किया गया है। इसमें नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं मधेपुरा के, तो इनके तरफ से इस जिले में जितने भी आपके विद्यालय हैं उस विद्यालय के जो भी आपके प्रधान अध्यापक उसके साथ यहाँ पर प्रभारी प्रधान अध्यापक हो तो इनको ये जो आपका आदेश पत्र है वो यहाँ पर आपका प्रेषित जो है किया गया है। नीचे आप यहाँ पर सब्जेक्ट में जो है वो देख सकते हैं जहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि सीटेट का जो आपका अंक पत्र है इसमें यहाँ पर जो भी आपका अर्हता है तो उसे यहाँ पर जांचों उपरांत जो आपका विद्यालय है तो उसमें यहाँ पर योगदान लेने के संबंध में मतलब यहाँ पर जो आपका सीटेट का अंक पत्र है इसमें यहाँ पर जो भी अर्हता है मतलब सीटेट में जो आपका पासिंग मार्क्स है उसके यहाँ पर जांच करने के बाद ही यहाँ पर योगदान लेने को लेकर मतलब यहाँ पर विद्यालय में आपका कार्यभार मतलब यहाँ पर स्कूल ज्वाइनिंग को लेकर आपका जो है बोला गया है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रसंग में देखेंगे तो आपके दो आदेश यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं, जो कि इस आदेश से आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं कि इस जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं तिनके तरफ से आपका कहने का क्या मतलब है और यहाँ पर जो आपका जांच करने को लेकर बोला गया है तो इसमें किन का यहाँ पर आपका जांच जो है किया जाएगा। एक आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने तो इनके तरफ से 4/11/2024 को एक आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार है इनके तरफ से 15/5/2024 को एक आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था, जो कि दोनों आदेश को देखेंगे तो इसी में आपका संलग्न जो है किया गया है, जो कि नीचे आप यहाँ पर जो है वो देख सकेंगे। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं जहाँ पर आपका जो है बोला गया कि राज्य के अंदर मतलब जो यहाँ पर बिहार राज्य के यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं मतलब आप यहाँ पर बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट हैं उसके साथ यहाँ पर राज्य के बाहर मतलब जो यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो इनके संदर्भ में मतलब आप लोगों को लेकर जो आपका सीटेट अंक पत्र जो आपका अर्हता है यहाँ पर आपका निर्धारण जो है किया गया है कि कितना यहाँ पर सीटेट में पासिंग मार्क्स जो है होने चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा यहाँ पर जो चयनित विद्यालय अध्यापक हैं तो आप लोग का जो सीटेट का अंक पत्र है उसका यहाँ पर जो भी आपके मार्क्स वगैरह उसके यहाँ पर जाँच किया जाएगा। जाँच करने के बाद ही आप लोग यहाँ पर विद्यालय में योगदान लेना यहाँ पर सुनिश्चित जो है करें। मतलब आपके विद्यालय के जो भी हेड हो चाहे मेन हो या फिर प्रभारी हो उनको ये आपका जो है बोला गया है कि यहाँ पर जो भी टीआरई 3 के शिक्षक हैं उनका सबसे पहले आप यहाँ पर सीटेट का पासिंग मार्क्स देखिए कि उनका यहाँ पर कितना मार्क्स है, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर विद्यालय में योगदान जो है वो ले लीजिए। और आगे आपका देखिए कि कोई भी यहाँ पर जो नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक है इसका यहाँ पर जो अर्हता वगैरह है वो यहाँ पर पूर्ण नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में इनका यहाँ पर जो योगदान होगा वो यहाँ पर स्थगित जो है रखा जाएगा। उसके साथ यहाँ पर अथाशीघ्र जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय आपका मधेपुरा का होगा तो यहाँ पर प्रतिवेदन करना यहाँ पर सुनिश्चित जो है करें। मतलब इसका यहाँ पर सूचना जो है आपका दिया जाएगा कि हमारे विद्यालय में इस तरीके का यहाँ पर जो है कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर सीटेट में इतना मार्क्स है, इनका यहाँ पर क्या आपका योगदान वगैरह लिया जाए या फिर क्या किया जाए। मतलब इसका यहाँ पर सूचना जो आपके जिला शिक्षा विभाग होंगे मधेपुरा का तो वहाँ पर आपका जो है भेजा जाएगा। तो बस इतना ही इसमें आपके दिए गए हैं और कुछ भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका मेन है ये जो आपके दो आदेश यहाँ पर आपके जारी किए गए हैं इसको लेकर, ताकि इससे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसका यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, मतलब क्या किस मैटर को लेकर ये आपका आदेश जो है वो जारी किया गया है। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनकी तरफ से 4/11/2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका मेंशन जो है किया गया है, जो कि नीचे आप यहाँ पर डेट जो है देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 4/11/2024 जो है दिया गया है। देखिए ये जो आपका आदेश है यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं इनको लेकर ये आपका आदेश जो है वो जारी किया गया। दरअसल ये आपका मामला कोर्ट में गया था, फिर उसके बाद यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्णय न्याय के बाद जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तिनके तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया। इसमें पूरा आप आदेश पढ़ेंगे तो वहीं किस तरीके से आरक्षण क्या क्या किस तरीके से मामला है। फिर उसके बाद अंत में आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपका जो है बोला गया कि जो बिहार राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थी हैं तो इनको यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का जो छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। यानी कि इनके यहाँ पर सीटेट में पास होने के लिए यहाँ पर 90 अंक यानी यहाँ पर 60% जो है होना चाहिए। यहाँ पर इनको 5% का जो छूट होगा वो यहाँ पर आपका नहीं दिया जाएगा। तो ये आपका 4/11/2024 का जो आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है उस आदेश को यहाँ पर आपका दिया गया है। फिर उसके बाद एक आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है जो कि 15/5/2024 आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल यही आपका जो है उसे मामला है कि यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे तो इनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 5% का जो छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। यानी इनका यहाँ पर सीटेट में पास होने के लिए 90 अंक यानी कि यहाँ पर आपका जो 60% मार्क्स है वो यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। बस ये जो आपका दोनों आदेश है दोनों आदेश को यहाँ पर संलग्न करते हुए इस तरीके से जो आपके जिला
शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के स्थापना शाखा मधेपुरा के हैं, तो इनकी तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को लेकर यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए और आगे यहाँ पर आपका क्या होगा और आप लोगों को यहाँ पर आपका क्या करना चाहिए उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर हमने आपको दिखाया था जो कि दोनों स्टेट के कैंडिडेट, मतलब यहाँ पर जो बिहार राज्य के कैंडिडेट है उसके साथ यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो दोनों को लेकर यहाँ पर आपका जो है बोला गया था। अब यहाँ पर बिहार राज्य के यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं आप लोगों को लेकर देख लेते हैं कि कितना यहाँ पर सीटेट में आपके पासिंग मार्क्स यहाँ पर आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो जनरल फीमेल है, क्योंकि यहाँ पर जो जनरल और ईडब्ल्यूएस जो मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग का सीटेट में पास होने के लिए यहाँ पर 90 मार्क्स यानी 60% यहाँ पर अंक जो है होने चाहिए। वहीं यहाँ पर जो जनरल फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग का जो सीटेट में पासिंग मार्क्स है यहाँ पर 82 अंक यानी कि 55% यहाँ पर मार्क्स जो है होने चाहिए। वहीं यहाँ पर ओबीसी आप सभी लोग को बताओ कि बिहार में दो भाग में आपका डिवाइड है, बीसी और ईबीसी, तो दोनों के लिए चाहे आप बीसी में हो या फिर ईबीसी में आप लोग यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु आपका 82 अंक यानी कि 55% यहाँ पर आपके मार्क्स जो है होने चाहिए। वहीं यहाँ पर जो एससी एसटी और यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं सभी मतलब चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल, आप लोग यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स है 75 अंक यानी कि यहाँ पर 50% इतने अंक हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल जो है उत्तीर्ण हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि जो आपके विद्यालय हैं उस विद्यालय के जो हेड हैं उनको यहाँ पर इस चीज के बारे में आपका जो है वो न पता हो। यहाँ पर जो जनरल फीमेल हैं उनको ये लोग बोले कि नहीं आपका 90 अंक होना चाहिए, सीटेट इस तरीके से पास वगैरह इस तरीके से जो कुछ भी यहाँ पर उनकी तरफ से बोला जाता है। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि जो आपका टीआरई 3 का नोटिफिकेशन है उसमें आप देखेंगे तो जहाँ पर आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स वाला दिया गया है तो उसको आप अपने पास जो है रख सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपका विद्यालय हो, उस विद्यालय के जो हेड हैं उनकी तरफ से इस चीज का आपका जो है बोला जाए कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो आप अपने पास टीआरई 3 वाला जो नोटिफिकेशन होगा जहां पर सीटेट का पासिंग मार्क्स दिया गया है तो उसको अपने साथ जो है वो रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका पहला मैटर हो गया। यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है इनको लेकर, यहाँ पर जो ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट है आप लोग को लेकर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी इस चीज के बारे में जो है पता होगा। उसके साथ यहाँ पर जो एससी एसटी और यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को लेकर उनको न पता हो, कई बार आपके मिस्टेक वगैरह या फिर कंफ्यूजन वगैरह इस तरीके से होते हैं। तो आप भी यहाँ पर टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन होगा इसको आप अपने पास जो है रख लीजिएगा। उसमें आप देखेंगे तो साफ तौर पे आपको बोला गया है कि 50% का मतलब यहाँ पर 75 अंक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर उत्तीर्ण हैं और शिक्षक भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन वगैरह है, नोटिफिकेशन वाला जहाँ पर सीटेट का पासिंग मार्क्स दिया गया है तो उस पेज को आप अपने पास जो है रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हो सकता है कि उनके तरफ से यहाँ पर 55% मार्क्स को लेकर ये आपका जो है बोला जाए, वहीं आपका जो मामला फंसा था यहाँ पर 82 या फिर आपका जो है वो 82.5 अंक जो है होने चाहिए या फिर 83 अंक जो है होने चाहिए। तो देखिए इसमें आपको बहुत ज्यादा बहस नहीं करना है, बस यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से टीआरई 3 में काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो आपका मामला फंसा था तो उस टाइम पे जो आपके आदेश जो है वो जारी किए गए थे कि यहाँ पर 55% का मतलब यहाँ पर आपका जो है 82 अंक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर उत्तीर्ण है। तो वो जो आपका आदेश होगा अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं बोलना है, कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, बस आदेश अपने पास रख लीजिएगा, उनको आप दिखा दीजिएगा। हालांकि मैक्सिमम जो होंगे उनको यहाँ पर इस चीज के बारे में पता होगा, लेकिन हो सकता है कि कोई आपका उस तरीके से विद्यालय हो जहाँ पर इस चीज मतलब ऐसा आपका जो है बोला जाए कि ऐसा नहीं, ऐसा इतना नहीं, इतना मार्क्स होना चाहिए, ऐसे कैसे आएगा। तो साफ आप यहाँ पर जो नोटिफिकेशन होगा आप यहाँ पर जो है दिखा लीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं आप यहाँ पर इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं यहाँ पर बहुत कम ही इस तरीके से फीमेल कैंडिडेट होंगे जिनका यहाँ पर टीआरई 3 में इस तरीके से मामला होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं और जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उसके साथ ही जो आपके उप माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था कि जो यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 90 अंक यानी 60% यहाँ पर मार्क्स जो है होने चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है कर दिया गया था। तो यहाँ पर टीआरई 3 में बहुत कम ही इस तरीके से फीमेल कैंडिडेट होंगे जिनका यहाँ पर इस तरीके से मामला जो है फंसा होगा कि उनका यहाँ पर जो सीटेट में मार्क्स हो यहाँ पर 90 अंक से यहाँ पर आपका जो है कम मार्क्स है। यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका कम मार्क्स होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग का जो योगदान वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिलाया जाएगा, क्योंकि इसमें भले ही आपका कोर्ट की तरफ से डिसीजन हो। अभी हाल ही में देखा होगा कि आप लोगों ने यहाँ पर खगड़िया जिला का मामला था, उसके साथ यहाँ पर किशनगंज जिले का मामला था, जहाँ पर आपके रीज्वाइनिंग को लेकर जो आपके कोर्ट है उनकी तरफ से आदेश जो है वो दिए गए। उसके साथ ही यहाँ पर इस जिले के जो जिला शिक्षा विभाग है तो उनकी तरफ से भी आपका कार्यालय आदेश जो है वो जारी किया गया कि आप लोग यहाँ पर पूर्व पदस्थापित विद्यालय में अपना यहाँ पर जो रीज्वाइनिंग है मतलब यहाँ पर पुनः जो योगदान है आप लोग यहाँ पर जो है वो कर लीजिए। तो देखिए ये आपका जो है कोर्ट का मामला था, लेकिन यहाँ पर टीआरई 3 में यदि ऐसा आपका मामला फंसेगा तो ये लोग यहाँ पर विद्यालय में योगदान वगैरह जो है वो नहीं दिलाएंगे, क्योंकि इस मामले पे देखेंगे तो ये जो आपका मामला है कोर्ट की तरफ से आपका मामला आया था रीज्वाइनिंग को लेकर, और जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था, ना कि इस मामले पे आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से कोई आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। यदि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से कोई आपका आदेश वगैरह जो है वो जारी किया जाता तो निश्चित तौर पर टीआरई 3 में आप लोग का जो विद्यालय में योगदान वगैरह है
वो यहाँ पर आपका जो है दिलाया जाता। तो यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, आप लोग इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा कि जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी जॉब में हैं, उनका यहाँ पर जॉब आपके कोर्ट की तरफ से आपका बचाया गया है, उनको लेकर रीज्वाइनिंग को लेकर भी आपके कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिए गए और बाकायदा जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनकी तरफ से रीज्वाइनिंग भी जो है कराया जा रहा है। लेकिन इससे इस मामले को लेकर देखेंगे तो इसमें यहाँ पर टीआरई 3 के यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट होंगी, यदि एक आग दो या फिर जो भी इस तरीके से फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों को इससे यहाँ पर कोई बेनिफिट वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका जो कोर्ट की तरफ से डिसीजन था, जो लोग यहाँ पर जॉब में हैं उनको लेकर डिसीजन है। और यदि इस मामले पे यदि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से कोई आपका आदेश आता तो निश्चित तौर पर आप लोग यहाँ पर नौकरी बचता, मतलब यहाँ पर योगदान वगैरह आप लोग यहाँ पर जो है दिला, मतलब इस तरीके से आपका जो है दिलाया जाता, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं होता। तो यहाँ पर इस तरीके का मामला है। आप लोग अपने साथ जो भी आदेश वगैरह है, आप हर एक चीज डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने पास जो है रखे रहेगा, कोई यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल सी बात है, जब इस तरीके का आपका आदेश आ जाता है तो जो भी आपके विद्यालय के हेड हैं, अब जैसे वो इस चीज को लेकर उतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला, पदस्थापन पत्र मिला, योगदान पत्र मिला, कई बार आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है क्रॉस चेक होता है, तो सबको यहाँ पर पता रहता है कि ऑलरेडी आप लोग का हर एक चीज कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपका लेटर वगैरह मिला। लेकिन बाद में जब यहाँ पर इस तरीके का आपका आदेश आ जाता है तो निश्चित तौर पे मतलब इस पे आपका काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाता है मामला, या फिर इस पे आपका विशेष तौर पे आपके ध्यान जो है वो दिए जाते हैं। तो हर एक चीज जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो आपका नोटिफिकेशन वगैरह है, या फिर कोई इसके संदर्भ में आपका आदेश वगैरह जारी किया गया, तो आप अपने पास रख लीजिएगा, कोई यहाँ पर कुछ भी आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं होगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग बताओगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।